हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12 पास कर रखा है और आपकी एज 18 से 40 के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ये इस वैकेंसी की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जिला न्यायालय में जो वैकेंसी आई हुई है आसुल पे, ये ग्रेड 3 की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए, पटना में बताया गया है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल इसमें 163 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और सबसे पहले यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया, तो इसकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। आपकी जो बेसिक सैलरी होने वाली है वो 33,800 होने वाली है। इसके अलावा जो है आपको और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट मिलते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल साइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म भराने का जो डेट स्टार्ट हुआ था 22 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अगस्त तक होने वाली है। वहीं एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की लास्ट डेट 11 अगस्त तक है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन किया गया कि एग्ज़ाम डेट जो है, आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। ऐसे यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में आयोजित कराया जाएगा। अगर आप इसको सही मानकर भी चलते हो तो आपको अपनी तैयारी अभी से करनी होगी इसके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी जनरल कैंडिडेट हैं हमारे, उसके बाद ईबीसी और जो अदर स्टेट के आवेदक होंगे, एस्पिरेंट होंगे, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद जो राजस्थान राज्य की जो ईबीसी, ईडब्ल्यूएस ऐसे जो कैटेगरी हैं उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। और फिर जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं और फिर राजस्थान राज्य के एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 450 रुपये रखी गई है। और ये आपका एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है या कुछ भी होता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी किया रखा है। और यहाँ पर देखिए, वैकेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है कि जिला न्यायालय में हिंदी अंग्रेजी के लिए यहाँ पर ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 163 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका जो है एज 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एज के बारे में बताया गया है कि आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे इन्हें 5 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद जो एससी कैंडिडेट हैं इन्हें 5 साल की छूट दी जा रही है और जो ईडब्ल्यूएस हैं इन्हें भी यहाँ पर 5 साल की छूट दी जा रही है। उसके बाद जो एनसीसी कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पर 3 साल की फॉर्म भरने के लिए इन्हें 3 साल की छूट दी जा रही है। तो ये सभी चीज़ें हो गई यहाँ पर छूट से रिलेटेड। उसके बाद इसका जो है बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये तो है, सबसे पहले आपका 12 पास होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश और देवनागरी और जो आपको जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो आपको बोलनी और समझनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। क्योंकि आप राजस्थान में आपको जॉब मिलेगा तो ये इसके लिए है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक और कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका इंटर के साथ साथ इसमें ये होना चाहिए कि आपका जो ओ हायर लेवल का सर्टिफिकेट है, ये जो है DOEACC द्वारा प्रदान किया जाता है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर नेशनल या स्टेट काउंसिल की जो ट्रेनिंग स्कीम है उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर बताया गया है, अगर आपने डिप्लोमा जो किया हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है जो कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट द्वारा करवाया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर राजस्थान का स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो RSCIT द्वारा प्रदान किया जाता है एग्ज़ाम पास करने के बाद। या फिर आपका जो है
कंप्यूटर साइंस से अगर आपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12 पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला जो आपका सर्टिफिकेट हो गया वो हो गया कि आप 12 पास होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है इन 4-5 जो यहाँ पर बताए गए हैं सर्टिफिकेट, इसमें से अगर आपने कोई एक कोर्स कर रखा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपको हर तरह से जो है फिट होना चाहिए। आपका आँख, कान, नाक, मतलब कि आप अगर कोर्ट में काम करोगे तो आपको देखना, सुनना, समझना, बोलना, इन सारी चीज़ों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर है कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल फिटनेस आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका फिजिकल फिट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कोर्ट से बनवा करके वहाँ पर आपको जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में दिया गया है। तो चलिए एग्ज़ाम सिलेबस की देख लेते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस में ये है कि आपका जो ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपका 50 मार्क्स, सॉरी, ये आपका टाइपिंग टेस्ट का है, जिसमें कि आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा और पर मिनट आपको 80 वर्ड टाइप करने होंगे। उसके बाद ये इंग्लिश के लिए है। इंग्लिश के लिए आपको जो है 50 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पर स्पीड का कोई लिमिट नहीं है। तो इसको आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। इन दोनों को मिलाकर ग्रुप ए का एग्ज़ाम आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है उसी तरह से डिक्सेशन ऑफ पैसेज, एक पैसेज लिखा मिलेगा आपको वहाँ पर स्क्रीन पर, आपको उसे टाइप करना होगा 6 मिनट में। और यहाँ पर हिंदी के लिए जो है आपको 70 वर्ड पर मिनट ही आपको चाहिए। उसके बाद टाइपिंग के लिए आपको हिंदी का टाइपिंग करना होगा। तो इन दोनों को मिला करके ही आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो ग्रुप ए और बी, ग्रुप बी दोनों जो है आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपका जो है स्पीड टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। दोनों में 10-10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपके जो है 3 फेज़ में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आपका सभी चीज़ पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू पास करने के बाद ही आपकी जॉइनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका जो है नॉर्मलाइज़ का प्रोसेस बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है आपको इसके रिगार्डिंग सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया। तो आप अप्लाई करने से पहले एक नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट पर किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये टोटल यहाँ पर लास्ट में नोटिफिकेशन लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं और भी अगर आपकी जानकारी आपके काम की अगर कुछ हो तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बता दिया, एज हो गई, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है। इसका जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो डॉक्यूमेंट वही होने वाला है आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो एक आईडी प्रूफ के तौर पर लिया जाता है। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ये सब आपका बेसिक सर्टिफिकेट है। डॉक्यूमेंट जब फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा तो उसके भी आपको वहाँ पर अपलोड करके स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो जानकारी थी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको दे दी मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी जानकारी अच्छी तरीके से आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।